महादेव, यदि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं तो हमें कोई तो संकेत दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव ने हमारी प्रार्थना सुन ली जीजी। इसका अर्थ यह है कि उस असुर का संकट टल गया है। हमारे कान्हा, बलराम, राधा सब सुरक्षित है, सब सुरक्षित है कीर्तिदा। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया मित्र। हे भगवान, कोटि कोटि धन्यवाद। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो ये है कि अब मेरा लल्ला घर लौट आएगा। इतने तनिक से समय में ऐसा लग रहा है जैसे मैंने वर्षों से अपने कान्हा को नहीं देखा। और मेरे मन से भी ये बोझ उतर जाएगा कि मैंने बिना किसी कारण राधा और कान्हा को वनवास भेज दिया। मैं तब दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कान्हा और बलराम शीघ्र आएंगे। मुझे तो पहले से ही विश्वास था कि कान्हा और बलराम को कुछ नहीं होगा। मेरी राधा रानी जो उनके साथ है। मेरे कान्हा के घर आते ही मैं उसे अपने हाथों से माखन खिलाऊंगी। हम सब कान्हा, राधा, बलराम इन सब के आने की तैयारी करते हैं। चलो चलो कीर्तिदा। वाह 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 वाह, अति उत्तम। तुम दोनों ने तो यहाँ रहने की कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ये कुटिया इतनी अच्छी बनाई है। किंतु अच्छी बात ये कि इस घर में रुकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। चलो अच्छा है, अब शीघ्र वृंदावन चलते हैं। वहाँ मैया, बाबा, अष्ट सखियां, समस्त गांव वाले कितनी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो आओ। नहीं राम, अभी वृंदावन जाने का समय नहीं आया है। कुछ समय के लिए हमें यहीं इसी कुटिया में रहना होगा। किंतु क्यों कान्हा? अब तो उस अरिष्टासुर का भी अंत हो गया है। और तो और गांव वालों को भी इस बात का आभास हो चुका है कि उनसे भूल हुई है तुम्हें दंडित करके। तो अब यहाँ रुकने का क्या तात्पर्य है? घर चलने में समस्या क्या है? जिस कारण से वृंदावन को छोड़कर मैं यहाँ आया था, उसमें से अभी एक ही कार्य हुआ है, अरिष्टासुर की मुक्ति। दूसरा और महत्वपूर्ण कार्य अभी शेष है। कौन सा कार्य? वृंदावन वासियों को उचित अनुचित, धर्म अधर्म का अर्थ समझाने के लिए। यही कारण है ना कृष्ण? अब जाइए राम, अब जाइए और मैया का विशेष ध्यान रखें। अब जानते हैं कि ये बात सुनकर सबसे अधिक दुखी कौन होने वाला है। ठीक है कान्हा, किंतु तुम दोनों अपना ध्यान रखना। अवश्य ध्यान रखेंगे राम, चिंता मत कीजिए। जाइए। अब क्या करना है कृष्ण? अब मुझे लगता है हमें अपना कार्य आरंभ कर देना चाहिए। शीघ्र आओ, बहुत सारे कार्य हैं। प्राप्ति, बस एक बार मुझे उस कृष्ण की मृत्यु की सूचना मिल जाए, मैं पूरी मथुरा में एक विशाल उत्सव करूंगा। ऐसा उत्सव जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मथुरा में कृष्ण की मृत्यु का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। बस अब अक्रूर आकर वो शुभ समाचार हमें दे दे। अक्रूर, तुम्हारा मुख देखकर ये प्रतीत होता है कि तुम वो समाचार लेकर नहीं आए जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। मुझे क्षमा करें महाराज, किंतु अरिष्टासुर का कोई पता नहीं है।
हमारे रक्षकों ने उसे बहुत ढूंढा। अंत में जहां उसे कृष्ण के साथ देखा था, किंतु उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा। जो इसका अर्थ है कि उसका भी बकासुर की भांति अंत हो गया। महाराज, मुझे इतना ज्ञात नहीं, क्योंकि ना केवल अरिष्टासुर किंतु राधा और कृष्ण भी नहीं दिखाई दिए। हमारे रक्षकों ने केवल बलराम को वृंदावन जाते देखा है। तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि अरिष्टासुर वीर गति को प्राप्त होते होते उसने कृष्ण का अंत कर दिया हो। बस एक बार उस कृष्ण की मृत्यु की पुष्टि हो जाए। अक्रूर, कृष्ण के घर पर दृष्टि रखो। जी महाराज, आज्ञा दीजिए। बस एक बार मेरे परम शत्रु कृष्ण की मृत्यु की पुष्टि हो जाए, फिर मथुरा में ऐसा धूमधाम से उत्सव बनेगा, और उस वृंदावन में मातम ही मातम छाएगा। काकी, चक्के बताइए ना, खीर कैसी बनी है? ये तो बहुत ही अच्छी बनी है। अब तुम सब सखियां मिलकर इसे खिलाना कान्हा और राधा को। बलराम तो आ गए। बलराम, बलराम वहीं रुक जा। तुम सबके भीतर आने से पहले मुझे तुम्हारी आरती उतारनी है। मैं नहीं चाहती कि अब किसी की भी कुदृष्टि पड़े मेरे बच्चों पर। एक क्षण मेरी बात तो सुन लीजिए मैया। अरे हाँ बाबा, बता देना जो भी बताना है, पर आरती की थाली तो लाने दे। कान्हा और राधा नहीं लौटे हैं मैया। हे ईश्वर, मुझे कुछ ज्ञात ही नहीं कि श्री कृष्ण और अरिष्टासुर के युद्ध में क्या हुआ, किंतु मेरी यही प्रार्थना है कि श्री कृष्ण को कुछ ना हुआ हो, वो जहां भी रहे सुरक्षित रहे। जहां तक मुझे ज्ञात है, बस कृष्ण का विनाश हो गया है, अंत हो गया है इसका। बस मैं इस बात की पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहा था। जिस दिन मैंने जो तुम्हें वचन दिया था भेंट देने का, उसका समय आ चुका है। दासियों, जी महाराज। जाओ, सबसे श्रेष्ठ रत्न, आभूषण और वस्त्र लेकर आओ महारानी हस्ती के लिए। हस्ती के कारण ही मेरी ये इतनी बड़ी विजय संभव हुई है। मैं हस्ती को आभास दिलाना चाहता हूं वो कितनी विशेष है मेरे लिए। बस यही आशा है कि महाराज कंस जो सोच रहे हैं कृष्णा की मृत्यु को लेकर, वो सत्य ना हो, कृष्णा सुरक्षित हो। क्या चल रहा है तुम्हारे मन में कृष्ण? क्या करोगे इतनी सारी सूखी घास का? आने वाले समय की तैयारी कर रहा हूँ राधे। कैसी तैयारी? हमें बहुत सारे लोगों के रहने की व्यवस्था करनी है। बहुत सारे लोग? वो भी इस वन में? यहाँ तो दूर दूर तक कोई गांव ही नहीं है, यहाँ कौन आएगा? बहुत लोग आएंगे राधा। बहुत लोग? कितने लोग? उतने ही जितने समस्त वृंदावन में। क्या इतने सारे लोग? इसलिए कह रहा हूँ समय व्यर्थ नहीं करते हैं, सबके लिए हमें स्थान सज्ज करना है। आओ। तुझे कान्हा ने कहा है ना ये व्यंग्य करने के लिए? वो अपनी मैया को सताना चाहता है ना?
अभी बताती हूँ उसे, ऐसा कान मरोड़ूंगी अपनी मैया को सताना भूल जाएगा। कान्हा, मैया, सत्य में कान्हा और राधा नहीं लौटे हैं, मैं ही आया हूं। कान्हा सत्य में नहीं लौटा?